वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आप किसी को वो चीज़ नहीं दे सकते जो आपको पसंद है तो किसी को वो चीज़ भी ना दें जो आपको पसंद नहीं। हम किसी के दिल में झांक कर नहीं देख सकते कि कौन कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और दूरी एहसास दिलाते हैं। बहुत जल्द उकता जाना और बहुत जल्द मुअस्सर होने की आदत फ़ौरन तर्क कर दें। ज़िंदगी का हर पल खुशगवार रहेगा। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद माज़ ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए कई मरतबा अनजान बनना पड़ता है। दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करने से पहले अपने गिरबान में झांकना इंसान को शर्मिंदगी से बचाता है। लोगों की नज़र में कुछ लोग इसलिए भी बुरे होते हैं कि वो उनके मफाद और मतलब के मुताबिक नहीं होते। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद तजर्बात हासिल करने के लिए आपको मुश्किल वक्त में भी बर्दाश्त करना होगा। अपने मुखालफिन पर हमेशा नज़र रखें, क्योंकि उनकी तरफ से की गई बातें और अमल आपको ज़हीन और ताकतवर बनाते हैं। कोई इंसान खुद को किस तरह बयां करता है, इससे इस शख्स की शख्सियत का अंदाज़ा आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। लोगों की फजूल बातों पर गौर ना करें और उनकी बातों का रद्द अमल ना देना आपको परसकून और बेचैन करता है। अगर किसी की मदद करने पर आप बदले की उम्मीद भी रख रहे हैं तो आप कारोबार कर रहे एहसास नहीं। अगर आपके तमाम हकूक़ हासिल नहीं हैं तो जो हासिल हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें ताकि कोई आप पर हुकूमत ना करे। नफ़रत और हसद करने वाले से इंतकाम लेने के 7 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करें। अपनी मेहनत से मज़ीद कामयाबी हासिल करें। आपकी कामयाबी से वो खुद ही जलेंगे और आपका जवाब देने की ज़रूरत नहीं होगी। नंबर 2, उन्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत ना दें कि उनको नफ़रत या हसद आपकी मुअस्सर करे। उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना आपका बेहतरीन रद्द अमल होगा। नंबर 3, अपनी शख्सियत, तालीम और महारतों को मज़ीद निखार। जब आपको खुद में बेहतरी लाएंगे तो आपके मुखालफिन खामोश हो जाएंगे। नंबर 4, उन लोगों को मनफी बातों का मुस्बत अंदाज में जवाब दें। अगर तंज करें तो उन्हें शुक्रिया कहें, फिर वो आपसे उलझने की बजाय शर्मिंदा होंगे। नंबर 5, अपने मुस्बत रवैये और खुशी को बरकरार रखें। खुश रहना लोगों के लिए सबसे बड़ी शिकस्त है जो आपको देखकर जलते हैं। नंबर 6, उन्हें दिल से माफ़ कर दें। उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें। माफ़ करने से आप खुद को ज़हनी सुकून देंगे और बहुत मुमकिन है कि वो आपसे जलने की बजाय अपनी राह लें। नंबर 7, अपनी ज़िंदगी में मुस्बत लोगों को अहमियत दें और अपनी तवज्जो उन्हीं लोगों पर मरकूज़ रखें जो आपके हामी हैं। मनफी लोगों को नज़रअंदाज करें। आप अपनी खुशियों में इजाफ़ा कर सकते हैं। इन असूलों को अपनाकर आप नफ़रत और हसद करने वाले लोगों के बग़ैर किसी मनफी अमल के जवाब दे सकते हैं और इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। वस्सलाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें।